नमस्कार, 99 न्यूज के बिहार झारखंड बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। बिहार में नई सरकार का गठन हुए करीब 8 महीने होने जा रहे हैं, लेकिन अब तक राज्य में बोर्ड, निगम और आयोगों के गठन को लेकर कोई सुगबुगाहट नहीं दिख रही है। यह हाल तब है जब कई जगह तो पिछली सरकार के वक्त ही सभी पद खाली हो गए थे। बिहार राज्य महिला आयोग का मामला भी ऐसा ही है। इसका असर आम लोगों के साथ ही सरकार की योजनाओं और नीतियों को सही तरीके से कार्यान्वित करने में हो रहा है। दूसरी तरफ सत्ताधारी दल के नेता इस इंतजार में बैठे हैं कि कब उनकी किस्मत जागेगी। इधर प्रदेश कांग्रेस ने इस मसले को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला है। इंडियन आर्मी में नौकरी की चाहत रखने वाले युवाओं के लिए खुशखबरी है। बीते फरवरी महीने में मुजफ्फरपुर के चक्कर मैदान में हुई सेना भर्ती रैली में सफल प्रतिभागियों की लिखित परीक्षा 25 जुलाई व 29 अगस्त को होगी। 25 जुलाई को सोल्जर ट्रेडमैन, सोल्जर टेक्निकल, सोल्जर क्लर्क व नर्सिंग असिस्टेंट की परीक्षा होगी। 29 अगस्त को जीडी की परीक्षा होगी। जानकारी दानापुर भर्ती कार्यालय के निदेशक कर्नल तेजेंद्र सिंह ने दी। पुलिस अफसरों और कर्मियों को थाने से लेकर फील्ड ड्यूटी तक हमेशा साफ और मापदंड के अनुसार तय वर्दी पहननी होगी। सही तरीके से वर्दी नहीं पहनने पर पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की जाएगी। डीजीपी एसके सिंघल ने शनिवार को आदेश जारी कर सभी पुलिस अफसरों और पुलिस कर्मियों को मापदंड के अनुसार वर्दी धारण करने का निर्देश दिया है। पुलिस मुख्यालय की ओर से सभी डीजी, एडीजी, आईजी, डीआईजी, एसएसपी, एसपी और समादेष्टा को इस बाबत निर्देश जारी किए हैं। सीएम नीतीश कुमार मेरे घर, परिवार और पार्टी को तोड़े हैं, लेकिन मैं शेर का बच्चा हूं, टूटने वाला नहीं हूं। चिराग ना रुकेगा ना टूटेगा। उक्त बातें लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने आशीर्वाद यात्रा के दौरान बलिया के प्रशांत नगर में प्रदेश प्रवक्ता सुरेंद्र विवेक के आवास में कही। कार्यक्रम के उपस्थित हजारों कार्यकर्ताओं ने तालियों से स्वागत कर उनका हौसला बुलंद किया। उनके समर्थक ने जमकर नारेबाजी की। पटना एसटीएफ के सहयोग अरवल में पुलिस के हत्थे चढ़े बीएसएफ के जवान समेत उसके सहयोगी हथियार तस्करों का कनेक्शन झारखंड के रांची से लेकर प्रदेश के मुंगेर तक से जुड़ा है। अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार बीएसएफ जवान जयपुकार राय और सप्लायर सुभाष प्रधान ने पूछताछ के दौरान यह जानकारी दी है। शुक्रवार को अरवल एसपी राजीव रंजन ने बताया कि पकड़ा गया जवान जयपुकार राय मूल रूप से भोजपुर जिले के शाहपुर थाना के बहोरनपुर एवं उसका साथी सुभाष प्रधान शाहपुर के करनामेपुर ओपी के रमदती गांव का निवासी है। दरभंगा जंक्शन पर पार्सल में हुए ब्लास्ट में हैदराबाद के मल्लेपल्ली से भाई के साथ गिरफ्तार शामली के कायस्थवाड़ा निवासी मोहम्मद नासिर खान उर्फ नासिर मलिक ने देश को ही धोखा नहीं दिया, बल्कि अपने घर वालों को भी अंधकार में रखा। एनआईए की जांच में यह बात सामने आई है कि घर वाले यही जानते थे कि वह हैदराबाद में कपड़े का व्यवसाय करता है, लेकिन उसकी व्यस्तता और मोबाइल पर देर रात तक चैटिंग करते देख घर वालों को हमेशा अनहोनी की आशंका लगी रहती थी। यही कारण था कि नासिर के पिता हमेशा कपड़े के व्यवसाय के अलावा वह क्या काम करता है इसकी जानकारी लेते रहते थे। हर बार नासिर यही कहता था कि वह देश के लिए काम करता है, भारतीय जासूस है। इसके नाम पर वह खुद को देशभक्त कहता था। यह सुनकर सेना से सेवानिवृत्त पिता का कलेजा चौड़ा हो जाता था। राजधानी पटना के एक होटल में शुक्रवार को आधी रात आतंकी घुस आए। उन्होंने होटल में मौजूद लोगों को बंधक बना लिया। इसकी खबर मिलते ही हड़कंप मच गया। सुरक्षा एजेंसियां चौकस हो गई। सूचना पर एटीएस की टीम पहुंची। कुछ देर बाद एटीएस ने आतंकियों को ढेर करते हुए लोगों को मुक्त करा लिया। चौंकिए मत, दरअसल यह एटीएस का मॉक ड्रिल था। दरभंगा ब्लास्ट के बाद बिहार एटीएस पूरी तरह अलर्ट है। इसी को लेकर शुक्रवार देर रात यह ऑपरेशन चलाया गया। एटीएस की कार्यक्षमता को आंकने के लिए पटना के एक नामचीन होटल में एटीएस का यह ऑपरेशन टेररिस्ट चलाया गया। अब बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। झरिया में सीआईएसएफ के जवान पर छात्रा से छेड़खानी का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि शनिवार को ट्यूशन पढ़कर अपने घर जा रही 10वीं की एक नाबालिग छात्रा के साथ सीकेडब्ल्यू साइडिंग के पास ड्यूटी पर तैनात सीआईएसएफ के जवान ने छेड़खानी की है। छात्रा का आरोप है कि जवान ने जबरन उसे अपने मोबाइल पर अश्लील वीडियो दिखाने का प्रयास किया।
किसी प्रकार छात्रा जवान के पास से भागकर लोगों को इसकी सूचना दी। सूचना मिलने पर दर्जनों ग्रामीण मौके पर पहुंचकर जवान को घेर लिए और काफ़ी देर तक बंधक बनाए रखा। जानकारी पाकर सीआईएसएफ के इंस्पेक्टर और घुनू डीओपी की पुलिस मौके पर पहुंची और जवान को मुक्त कराया। पुलिस ने लोगों को जवान पर कार्रवाई का भरोसा दिलाया, जिसके बाद मामला शांत हुआ। छात्रा के परिजनों ने मामले में लिखित शिकायत कर जवान पर कार्रवाई की मांग की है। हालांकि जवान ने इस तरह के आरोप से इनकार किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ट्यूशन पढ़ के आ रही थी तो ये सीको साइडिंग के सामने गार्ड छेक लिया। वो तो बैच उसका बाहर के फेंक दिया है सीआई से छेक के। उसका बाद में कह रहा है कि देखो ये वीडियो तुमको देखने में बहुत अच्छा लगेगा, मस्ती आएगा। हाँ गंदा वीडियो दिखाया तो ये बोली कि नहीं हमको नहीं देखना। गंदा गंदा बात बोला इसको, गंदा बात बोला। ये लड़की डर गई। एगो लंगड़ बेचारा लड़का था, उसको बोली अंकल हमको बचाइए, हमको खुजामा चौंका दीजिए। तो पकड़ा था, वहाँ हल्ला किया। ये घर गई, लाला पट्टी घर है इसका। घर गई, घर से आके मैंने वहाँ जाके बोली तो लड़का सब आया, हमको फ़ोन किया। हम धनबाद जा रहे थे तो फ़ोन किया लो, हम यहाँ आए दौड़ल तो इसका मैंने हम लोग विरोध किए। अश्लील वीडियो दिखाने का बात आया है तो उसी में पब्लिक जुटा है। हम लोगों ने उसके वरीय अधिकारी को यहाँ बुलाया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि उस पर हम लोग दंडात्मक कार्रवाई करेंगे, विभागीय कार्रवाई करेंगे। इससे लेकर के उसके गार्जियन से भी लिखित रूप से लिया जा रहा है। विभाग के लोग आ गए हैं, जो विभागीय कार्रवाई करेगा, जो अगर वही जांच करेगा, लोग को बताएंगे हम बस। उन्हीं का लिए अभी हमको कुछ आता पता नहीं क्या आरोप लगा था समझ। सर आपके ऊपर छेड़खानी का आरोप लगा है सीआईएसएफ के। नो कमेंट्स, नो कमेंट। साफ से बात करते नो। धनबाद के आईएसएम आईआईटी टीका केंद्र में शनिवार को लोगों ने जमकर हंगामा किया है। हंगामे की सूचना के बाद दंडाधिकारी के साथ पुलिस बल ने मौके पर पहुंच हंगामे को शांत कराया। बताया जा रहा है कि आईएसएम आईआईटी सेंटर पर 45+ उम्र वाले 200 लोगों को वैक्सीन लगाना सुनिश्चित किया गया था, परंतु कुछ गलतफहमी की वजह से 18+ उम्र वाले की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई, जिससे सेंटर पर हंगामे की स्थिति उत्पन्न हो गई। बाद में लोगों को समझाए जाने पर माहौल शांत हुआ और वैक्सीनेशन अभियान पुनः शुरू किया गया। कि आज 45+ का यहाँ पे वैक्सीनेशन हम लोग कर रहे थे। कुछ कन्फ्यूज़न होने के लोगों में कुछ लोगों ने आके हल्ला कर दिया कि यहाँ ऑन स्पॉट होगा 18+ का, जिसके तहत थोड़ी दिक्कत हुई। 45+ में 200 लोगों को करना था वैक्सीनेशन, उससे ज़्यादा 300 साढ़े 300 लोग जमा हो गए, जिसके चलते आपाधापी हो गई। कंट्रोल रूम से प्रशासन को बुलाया गया, अभी स्थिति नियंत्रित है। पुलिस को भी बुलाना पड़ेगा? पुलिस को भी बुलाना पड़ा? हाँ, पुलिस को बुलाया। अभी क्या स्थिति है? अभी स्थिति नियंत्रित है। सभी लोगों को, जितने बुजुर्ग लोग हैं उन सभी को दिया जा रहा है। लोहियाबाद में 25 साल से अधूरे पड़े मंदिर निर्माण का कार्य एक बार फिर से शुरू किया गया है। झारखंड प्रदेश सचिव रणविजय सिंह की पहल पर निर्माण कार्य शुरू कराया गया है। ग्रामीणों ने रणविजय सिंह को बुला करके उनके हाथों से ढलाई का कार्य शुरू कराया है। रणविजय सिंह ने पूजा कमेटी के लोगों को भरोसा दिलाया कि आगे भी मंदिर निर्माण को लेकर हर संभव सहयोग किया जाएगा। सिंह ने ग्रामीणों एवं पत्रकारों का धन्यवाद किया। के तत्परता के चलते आज ये जो ढलाई का जो कार्यक्रम करीब 20 सालों से अधर में पड़ा हुआ था, आज ये पूरा हुआ। और ये कोई राजनीति का विषय नहीं है, लेकिन फिर भी इन मुद्दों को लेकर के कम से कम जनता के बीच में लोगों तक हमारा ये बात पहुंच सके कि जिस प्रकार से पूरे देश में भाजपा मंदिर के नाम पर राजनीति करती आ रही है, ये पूरा देश देख रहा है। और ख़ास करके यहाँ का जो बहुरूपिया विधायक जो है, चुनाव के समय उसने वादा किया था कि ये मंदिर का काम अपने स्तर से, अपने फंड से कराएंगे, और लोगों को बरगलाने के लिए झूठा आश्वासन दे करके 1-2 ट्रिप ईंटा भी गिरवा करके लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम किया।
और जब चुनाव ख़त्म हो गया, जब अपनी स्वार्थ सिद्धि हो गई ऐसे लोगों की, चुनाव जब जीत गया तो वहाँ देखने भी नहीं। धनबाद सिविल कोर्ट में शनिवार को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राम शर्मा ने विधिवत इसका उद्घाटन किया। इस लोक अदालत में 14 लोगों को अनुकंपा के आधार पर बीसीसीएल में ऑन स्पॉट नियुक्ति पत्र दिया गया। सभी नए अभ्यर्थियों को प्रधान जिला जज बीसीसीएल के डायरेक्टर पर्सनल द्वारा नियुक्ति पत्र सौंपा गया। न्यायाधीश ने बताया कि 4500 मामलों को नेशनल लोक अदालत में निपटारे के लिए चिन्हित किया गया है। इस आयोजन में न्यायाधीश राम शर्मा, बीसीसीएल के डायरेक्टर पर्सनल मल्लिका अर्जुन राव, एसएसपी संजीव कुमार, अमरेंद्र सहाय आदि मौजूद थे। के आधार पर अपने केस का निष्पादन करवाते हैं, जिसमें ना तो किसी एक पक्ष की हार होती है, ना किसी एक पक्ष की जीत होती है, दोनों ही पक्ष की विन विन पोजीशन होती है। वो इसलिए क्योंकि दोनों पक्ष आपसी सुलह के आधार पर जो अपने केस का निपटारा कराते हैं, जिसकी ना तो कभी आगे रिवीजन होती है, ना ही अपील होती है, और ये मामला जो यहाँ पर सुलझ जाता है तो हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। दोनों पक्ष है, दोनों पक्षों के बीच सुलह हो जाए और एक शांति बना रहे। हम सब, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो जुडिशियरी हो, तो ओवरऑल हमारा जो एम यही होता है कि सोसाइटी में अमन शांति पूरी तरह से बनी रहे। और ऐसे में ये जो लिटिगेंसी, छोटी छोटी लिटिगेंसी होती है, अगर वो समय पे खत्म हो जाए तो एक बड़ा विवाद आने से हम लोग रोक सकते हैं। लोक अदालत में मिला। अच्छा, कहाँ पर नियुक्ति हुआ? नियुक्ति कहाँ हुआ? नियुक्ति किसके आधार पर? पापा के आधार पर। क्या हुआ थे पापा का? पापा बीमार थे पापा। कतरात क्षेत्र कतरात क्षेत्र 4 में नियुक्ति प्रमाण पत्र मिला बीसीसीएल का। अच्छा, किस चीज में नौकरी लगा और किस आधार पर लगा? अनुकंपा के आधार पर बीसीसीएल में नौकरी लगा। किनके है, मतलब किनके? फादर के। क्या आपके फादर की क्या हुआ? स्वर्गीय धनीराम। उनके आधार पर हुआ है। कहाँ हुआ जो है? झारखंड की वर्तमान राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने CNT-SPT एक्ट में बदलाव की वकालत की है। कहा है कि CNT-SPT एक्ट में बदलाव हो, लेकिन इसकी मूल भावना बरकरार रहे। राज्यपाल शनिवार को राजभवन में मीडिया से रूबरू हो रही थी। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने TSC के गठन और नियमावली में बदलाव पर कहा कि नए राज्यपाल रमेश बैस को TSC के गठन से अवगत करा चुकी हो। राज्यपाल ने कहा कि जाते जाते वे कुछ बोलना नहीं चाहती, लेकिन TSC में जो भी हुआ वह सभी को पता है। पिछले 24 घंटे में राज्य के विभिन्न जिलों में 52 पॉजिटिव मरीज मिले। 76 लोगों ने कोरोना को मात दी। वहीं किसी मरीज की कोरोना से मौत नहीं हुई है। अब राज्य में 449 एक्टिव केस बचे हुए हैं। बिहार के प्रोबेशनर DSP आशुतोष व उनके दोस्तों ने तिलैया डैम में शराब पीकर खूब मस्ती की थी। जवाहर घाटी पुल के नीचे बरही से कोडरमा आने के दौरान दाएं फॉरेस्ट कार्यालय से आगे जिस स्थल पर लोगों का जुटान हुआ था वह काफ़ी दुर्गम लेकिन रमणीक स्थल है। यहाँ किसी बाहरी का पहुँचना संभव नहीं है। बताया जाता है कि इनके साथ सूरज नामक एक स्थानीय युवक भी था जो घटना के बाद से फरार है। बता दें कि यहाँ DSP सहित 4 लोग आए थे। डैम में नहाने के दौरान DSP की सर्विस रिवॉल्वर से गोली चलने से एक दोस्त निखिल रंजन की मौत हो गई थी। चास थाना क्षेत्र स्थित चीरा चास फेज 1 वास्तु विहार अपार्टमेंट में एक बुजुर्ग दंपति ने चाकू ब्लेड से नस काट सुसाइड का प्रयास किया। इस घटना में महिला की मौत हो गई, जबकि पति की स्थिति गंभीर बनी हुई है। पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट मिला जिसमें लिखा हुआ है कि मैं अपनी मर्जी से सुसाइड कर रहा हूं। इसमें परिवार के किसी भी आदमी का कोई दोष नहीं है। पुलिस प्रथम दृष्टया इसे आत्महत्या मान रही है और मामले की जांच में जुटी हुई है। सुसाइड की वजह अकेलापन और डिप्रेशन माना जा रहा है। हालांकि पुलिस घायल के ठीक होने के इंतजार में है ताकि उनका बयान लिया जा सके। नज़दीक के रिश्तेदार ही हमें बहला फुसला कर दिल्ली ले गए। वहां पर घरों में दाई के काम में लगा दिया। जहां काम कर रहे थे वहां हमें तरह तरह से प्रताड़ित किया जाता था, मारते पीटते थे, शारीरिक शोषण किया जा रहा था, पैसा भी नहीं मिलता था। दिल्ली से मुक्त होने के बाद रांची लाए गए 26 बालक
बालिकाओं ने अपनी पीड़ा बताई। इनमें से एक बच्ची ने बताया कि अपने घर वापस आकर बहुत खुशी हो रही है। मुझे गांव की एक दीदी ने 4 साल पूर्व दिल्ली में ले जाकर बेच दिया था। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे 99 न्यूज। नमस्कार।